इस वक्त हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल इमरान खान साहब कह रहे थे साफ शफाफ इलेक्शन ही इस रियासत और मुल्क के निज़ाम को चलाने का मामला है। आज वो कह रहे हैं कि पार्लियामान जो है वो उसके फैसलों का एहतराम किया जाए, यानी जो कानून साजी वो कर रहे हैं उसमें मदाखलत नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर आप? हालात तो बहुत तेजी से 100, 225, 26 पे डॉलर होगा। गेहूं कौन लेगा, खुर्दनी तेल कहाँ से आएगा, पेट्रोल कहाँ से आएगा, आटा शहर में नायाब हो रहा है। ये मुल्क तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इनको तख्त लाहौर बचाना है, हुकूमत बचानी है या मुल्क बचाना है, ये फैसला करना होगा। सब लोगों को ये फैसला करना होगा। मुल्क है तो सब कुछ है, और जिस किस्म की सूरत हाल पैदा होती जा रही है वो बड़ी खौफनाक है, और मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है और डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। सो हम पे लाजिम है कि हम कौमी जिम्मेदारी संभालें, इन बेवकूफ़ों को छोड़ें। ये इनकी तो अकल जवाब दे गई है। ये सियासत में भी हारे हैं और वैसे भी हारेंगे, और इनका दिमाग भी काम कर रहा। ये 14 के 14 बेवकूफ जो हैं ये मुल्क को तबाही की जानब ले जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुल्क कायम रहेगा और मुल्क आगे बढ़ेगा। शेख साहब बड़ी एक अहम बात उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, मर्जी का पपेट एक सदर चाहिए। तो ये जो इमरान खान साहब के हवाले से वो कह रहे हैं कि हर चीज़ वो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती। फिर वो साथ ही उन्होंने जो आप खालिद साहब ने बात की है कि वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, वो सब चीज़ों पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब का 96, 99 तक के दौर की बातें भी कुछ इमरान खान पर डाल दी गई हैं। ये जो इमरान खान के ज़िम्मे सारी चीज़ें हैं ये किस बात का पता दे रही हैं? इस किस्म का लहजा, इस किस्म की चीज़ें मुल्क ये टकराव की तरफ ले जाना चाहते हैं। टकराव से गुरेज करना चाहिए। 2 दिन रह गए हैं। ये मेंबर उठाएंगे पंजाब असम्बली में, राना सनाउल्लाह, ये वहाँ गदर करेंगे, ये मस्ती करेंगे, और मुल्क में ये जो सारी बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को अपना इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहिए, ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। आर्मी चीफ तो अब वो है नहीं है हुकूमत में जो उसने आर्मी चीफ का फैसला करना है। सो ये सारी बातें जो हैं वो कर रहे हैं जो कि ये किसी और का फेस है, और फेस बिहाइंड केस कोई और है। सो हालात में आपके प्रोग्राम में आज शाम के वक्त कह रहा हूँ कि ये पहले मैं 45 दिन कहता था, ये 30 दिन में ही अपना फैसला कर दें। तो सर फेस बिहाइंड द केस, वो सर केस के पीछे फेस क्या है जो अभी तक भी पंजाब के सामने सब चीजें एक्सपोज होती जा रही हैं। जिस तेजी से एक्सपोज हो रही हैं, हर चीज एक्सपोज होने जा रही है, और ये चंद हफ्तों की बात है, और चंद हफ्ते सारे फेस और केस सारे एक्सपोज हो जाएंगे। राइट सर? शेख साहब सुप्रीम कोर्ट में जो है अब वो इमरान खान चले गए इस सारे मामले को लेकर, और कहा गया कि नैब की जिस तरह से इख्तियारात, आज की समाअत भी हो गई। आज जो बात की गई है ये सुप्रीम कोर्ट को तंबीह की जा रही है कि इदारों के अपने इख्तियारात हैं, आइन में लिखे गए, मदाखलत जो है वो ना की जाए। अगर कोई पार्लियामान कानून साजी कर रही है तो ये किधर पैगाम है सुप्रीम कोर्ट को? देखें अभी तो उन्होंने नोटिस दे दिया, सारा काम रुक गया नैब में केसेस का। सुबह मैं भी जा रहा हूँ 10 बजे, सरजील सवाती एडवोकेट जो बैरिस्टर है उनके साथ वो केस मेरा लड़ेंगे कि हम चाहते हैं कि फौरी ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटों को इन्होंने जो डिले किया है, इनको जो रोका हुआ है वो खत्म किया जाए। सुबह इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट रिट करेंगे। मुल्क को इस बहरान से निकालना सियासतदानों की जिम्मेदारी है। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है, इस जुमा बाजार को संडे मार्केट में तब्दील नहीं करना और पाकिस्तान को बेहतर जगह लेके जाना है इंशाल्लाह। इमरान खान की क्या सुना है कुछ MNAs नून लीग के वो भी PTI के साथ और हुकूमत के साथ राब्तों में, आप तक कोई इत्तलात है सर? देखें मेंबर अब ऐसे ही हो गया है ना, जो मेंबर इतने जो बिके हैं, जो रिजल्ट है, जो फजा बन रही है वो बड़ी मुख्तलिफ है। सो थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल। एनी टाइम, एनी वीक समथिंग कैन हैपन। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।